रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम इतने बड़े राजा हैं, युवराज हैं, पर फिर भी अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। आजकल तो दूर से ही प्रणाम कर देते। महाराज ऐसे नहीं करना चाहिए, पास में जाके प्रणाम कीजिए। कई लोग तो अपने गाड़ी घोड़े साधन से जाएंगे और मंदिर के सामने 1 मिनट रोकेंगे और भगवान को गर्दन झुकाई और निकल जाएंगे। भगवान क्या रजिस्टर लेके बैठे हैं आपका नाम लिखने के लिए, या आप भगवान को अपने से बड़ा मानते हो? मतलब भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं कि अब आप ड्यूटी जाने वाले हैं और आएंगे, हमारे यहाँ सर को झुकाएंगे। नाम नोट करना है क्या आपका अखबार में? भगवान के पास में कोई रजिस्टर है क्या? सोचिए हम क्या करते हैं अपने जीवन में। हमने बोला मंदिर जाओ और आप मंदिर के बाहर गाड़ी रोकी और गर्दन झुकाई और तुरंत निकल जाते हो। भगवान आपके नौकर हैं, इसका मतलब रजिस्टर में एंट्री कर देंगे कि हाँ आप आगे साहब हैं। आप जो एक बार गर्दन झुकाई और निकल गए, क्या मतलब है फिर ऐसा जाने से मंदिर में? जब मन में भाव नहीं, क्यों जाते हो मंदिर? जब गए हैं, पहुंच ही गए हैं, तो 2 मिनट वहां पर आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए, दर्शन पाना चाहिए भगवान का। इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जाओ और अगर मार्ग में मंदिर मिले तो पहले मंदिर में दर्शन कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यदि आपका काम बिगड़ भी रहा होगा तो भगवान की कृपा से आपका काम बन जाएगा। लेकिन हमारी सोच थोड़ी ऊंची है, क्योंकि ऊंची सोच होने पर साहब बन जाते हैं और भगवान को नौकर समझने लगते। लेकिन जब कष्ट पड़ता है तो भगवान के मंदिर में तो क्या नाक भी रगड़ते जाकर के। तो ऐसा कर्म हमें करना ही नहीं है ना। इससे तो अच्छा है अगर हमारे पास में सुख है तो भगवान का हर समय नाम जपते रहो। दुख क्यों आएगा फिर हमारे पास? दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम जाने में अनजाने में पाप करते हैं और पापों को मिटाने की सामर्थ्यता हमारे अंदर होती नहीं है, क्योंकि भगवान का भजन हम करते नहीं। और बिना भजन के तो पाप मिटने वाला है नहीं। पाप तो तभी मिटेगा जब भगवान का आप भजन करो। भगवान अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में वंदन करते, क्योंकि वंदन करने से भी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उम्र भी अगर कम है तो बढ़ जाती है, बल भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, विद्या भी, सब कुछ हमें केवल चरणों में दंडवत प्रणाम करने से मिल जाता है। बिना प्रयास किए केवल प्रणाम करना है और स्वतः ही फ्री में हमें सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन हम फिर भी नहीं करते। हमने आपको 4 दिन पहले कहा था, पहले दिन, कि अपने बच्चों को कहना कि माता पिता के चरणों में वंदन करे। किस किस ने बताया अपने बच्चों को? कोई हाथ खड़ा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। यहाँ की बातें अगर आपने घर जाकर के मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम लोग जब पिक्चर देखने जाते हैं तो पूरी रील बना के आते हैं उसकी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि उसे हम ध्यान से देखते हैं। कहाँ उसमें गाना आया, कौन सा उसमें गाना गाया, ध्यान हमारा पिक्चर में रहता है। हमें पूरी 3 घंटे की फिल्म याद हो जाती है और यहाँ 3 मिनट का ज्ञान भी याद नहीं रहता, क्योंकि ध्यान हमारा यहाँ रहता ही नहीं। यहाँ तो केवल हम शरीर से बैठे हुए हैं। महाराज, 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 ने बोल दिया और आपने सुन लिया।
लेकिन आने का प्रयोजन सिद्ध क्या हुआ? आपको एक फिल्म तो पूरी याद है और यहाँ का 3 मिनट का ज्ञान याद नहीं आपको। तिलक लगाने के लिए बोलते हैं, वो आपको याद नहीं। बच्चों को प्रणाम करने के लिए कहो, वह आपको याद नहीं। कैसे काम बनेगा? कैसे हमारे हिंदू जागृत होंगे? बताओ। यदि कोई आपके पास में उपाय हो तो आप मुझे बता दो। है कोई उपाय आपके पास में दूसरा? नहीं है क्या? तो फिर आप हमारी क्यों नहीं मानते हो? हम क्या गलत बोलते हैं आपको? केवल दिनचर्या याद है आपको अपने जीवन की, हमें कब जगना है, कब क्या करना है, पर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है या नहीं करना उसके बारे में जरा भी विचार नहीं करते। बड़े बड़े साधु संत महंत सभी लोग देश के हिंदुओं को जागृत करने में लगे हैं कि भैया अपने माथे पे चंदन लगाया करो, कंठी पहना करो, पहचान बनेगी हमारे देश की। लेकिन हमें बड़ा जोर आता है इन कामों को करने में, और एक दिन वह दूर नहीं रहेगा जब पूरे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, क्योंकि पहचान तो है नहीं और हम जैसे गिने चुने कुछ लोग हैं। अब जिनकी ज्यादा संख्या है वे तो बात मानते नहीं, जिनकी कम संख्या है वो बेचारे तिलक लगा के बैठे, धोती कुर्ता कंठी पहन के बैठे। अब अगर ज्ञान दें तो हंसने और लग जाएंगे। आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते कि हमने किस देश में जन्म लिया है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। इधर उधर की पूरी बातें जानकारी रहेगी, लेकिन अपने ही धर्म की हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि भगवान का जन्म कौन से तिथि को हुआ, कहां पर हुआ। जो कि हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो आधार हैं भगवान राम कृष्ण, उनके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे नहीं कहते हम कि आप वृंदावन जाओ, वहीं पर भगवान का दर्शन करो। चाहे भगवान का दर्शन आप मन में करो, लेकिन शास्त्रों की तो जानकारी रखो। आप इधर उधर की बातें करते हैं, इससे अच्छा भगवान की बातें करो, चर्चा करो, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी संस्कार जागृत होंगे। लेकिन करोगे तब होंगे, घर जाकर के तो आप घर की प्रपंचों में लग जाते। एक तिलक लगाना आपको ध्यान ही नहीं रहता तो कथा कहां से याद रहेगी आपको? बड़ी शर्म की बात है कि हमें एक हिंदुओं के देश में है और हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारी अभी तक स्वयं की पहचान ही नहीं है। जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी तो देश की पहचान कैसे बनेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेचारे अकेले लग रहे हैं देश को सुदृढ़ करने में, सुव्यवस्थित करने में। कब सोता है अगला, कब जगता है कोई पता नहीं है। भला चाहते हैं केवल हमारा, कि हमारे देशवासियों का कैसे ही करके भला हो, पर हम तो भला चाहते ही नहीं कि कोई हमारा भला करे आकर के। कमी ढूंढेंगे हम तो केवल, और जो लोग कमी ढूंढते हैं उनके अंदर स्वयं के अंदर कमी होती है। ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपको दूसरों में दोष दिखाई देता है तो ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई दोष आपके अंदर है। यदि आपके अंदर गुण है, गुणवान हैं आप, तो चाहे सामने चोर ही क्यों ना बैठा हो, आपको वह साहूकार नजर आएगा। और यदि आप स्वयं गुणहीन हैं तो सामने साहूकार बैठा है, संत बैठा है, आपको ढोंगी नजर आएगा कि ढोंग कर रहे हैं, लिली माला झोली माथे पर तिलक लगा लिया और बैठ करके जप रहे हैं। क्या मिलता है राम राम जप करने से? करके दिखाओ कोई गृहस्थी जीव, जाकर के 8 घंटे बैठो आसन पे, अभी पता चल जाएगा कि साधु सन्यासी बनना कितना कठिन है। कपड़े पहनने से नहीं बनता कोई। 8-10 घंटे बैठ के देखिए एक आसन पर, 1 महीने घर से बाहर रहिए,
पता चलेगा कि संत बनना कितना कठिन है, कितने रोड़े आते हैं संसार में, कोई खाने के लिए भी नहीं देगा। केवल हम लोग दूसरों को देख के खुश होते हैं। काम क्या है महाराज पे, साधु सन्यासी अकेला है, पड़ा रहता है। आप रह के देखो, एक दिन सब पता चल जाएगा सन्यासी बनना कितना कठिन है। जब कोई बात करने वाला नहीं होगा ना, और माला लेके बैठो आप 5 मिनट की, पूरी दुनिया घूम जाएगी 5 मिनट में आपके मन में। माला अगर लेकर बैठ गए आप भगवान का भजन करने के लिए, तो बहू क्या कर रही होगी, बच्चा क्या कर रहा होगा, टाइम पे गया कि नहीं गया, यही प्रश्न आपके दिमाग में घूमेंगे। हम केवल दूसरों के बारे में बोल देते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो कर नहीं सकते। करना चाहिए पर हमें